हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे? तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने उपवाक्य के कोई प्रकार को अच्छे प्रकार से क्या कर लिया था, देख लिया था, या उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हमने बताया था आप लोगों को कि आज जो हमारी कक्षा होने वाली है वह कक्षा आज हम लोग करेंगे पदबंध पर। अब पदबंध के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी को अर्जित करेंगे। और पदबंध किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, सभी पदबंध के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक आज बनाते हैं। उस टॉपिक का नाम है पदबंध। ठीक है, आज का टॉपिक क्या बनेगा? तो आज के टॉपिक का नाम है पदबंध। पदबंध, ठीक है। चलिए देखते हैं पदबंध। आइए पदबंध के बारे में चर्चा करते हैं। तो पदबंध दो शब्द से मिलकर बना है। पद धन बंध बराबर आपका क्या बन जाता है? पदबंध बन जाता है। पद का अर्थ होता है शब्द या पद को, शब्द या पद को, बंध का अर्थ होता है बांधना। शब्द या पद को बांधना या शब्द या पद को बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? पदबंध कहलाती है। या जहां पर एक से अधिक शब्द या पद आपस में बंधे हो, जहां पर एक से अधिक शब्द या पद आपस में बंधे हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? पदबंध के नाम से जाना जाता है। और पदबंध की हम लोग क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम पदबंध की परिभाषा बता रहे हैं कि जहां पर सामान्य परिभाषा है, किसी के अनुसार नहीं है, जहां पर अनेक पद, जहां पर अनेक पद आपस में बंधे हों, अनेक पद आपस में बंधे हो, जहां पर अनेक पद आपस में बंधे हो, वह पदबंध कहलाता है। वह पदबंध कहलाता है। परिभाषा सुनिए, जहां पर अनेक पद आपस में क्या हो? बंधे हो। ठीक है, अनेक का मतलब एक से अधिक, ये नहीं कि एक का दुइयो गो होगा, फिक्स नहीं है। दो गो भी हो सकता है, चार गो भी हो सकता है, दो गो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन गो भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जहां पर अनेक पद आपस में क्या हो? बंधे हो, उसे पदबंध कहते हैं, या वह पदबंध कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं परिभाषा क्या। अगली परिभाषा देखिए इसकी क्या हो जाएगी। तो इसको मिटाते हैं और अगली परिभाषा देखते हैं। चलिए आइए और हम लोग परिभाषा देखते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा थी, आप लोग समझ में आ गया होगा, लेकिन अब जो परिभाषा है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्रिटिकल मिलेगी और कुछ नहीं है। क्रिटिकल का तात्पर्य थोड़ा सा अब आपको ध्यान लगाना होगा, तब यह समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए परिभाषा बनेगी कि जब जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद
नियत कर्म जब दो या दो से अधिक पद, नियत कर्म जब दो या दो से अधिक पद, नियत कर्म और नियत कर्म और निश्चित अर्थ में, नियत कर्म और निश्चित अर्थ में। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी परिभाषा है, आसान है कि जब दो या दो से अधिक पद नियत कर्म और निश्चित अर्थ में, नियत कर्म और निश्चित अर्थ में, हो गया, नियत कर्म और निश्चित अर्थ में एक, नियत कर्म और निश्चित अर्थ में एक व्याकरणिक इकाई का, एक व्याकरणिक, एक व्याकरणिक इकाई का, एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हैं, एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हैं, उसे ही या उसे पदबंध कहते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। जहां पर क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पद कहां पर, नियत कर्म और निश्चित अर्थ में एक व्याकरणिक, कैसी व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक पद नियत कर्म और निश्चित अर्थ में क्या हो, बधे हो और एक व्याकरणिक इकाई का बोध कराते हो, उसे किस नाम से जाना जाता है, पदबंध के नाम से जाना जाता है। चलिए, एक है, आप लोग उनका नाम सुने होंगे, पदबंध की परिभाषा डॉक्टर हरदेव बाहरी के मतानुसार लिखिएगा, डॉक्टर हरदेव, डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी के मतानुसार, किसके अनुसार, डॉक्टर हरदेव बाहरी के मतानुसार इन्होंने क्या बताया है, पदबंध की परिभाषा, इसको देखने का काम करते हैं। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने क्या बताया, इसको देखिएगा, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा बताया, इस अर्थ को उन्होंने विश्लेषित करने का काम किया था। ठीक है, चलिए देखिए, इन्होंने बताया था, इन्होंने इस जो ऊपर हमने लिखा है इसको व्याख्या कर दिया, इसको विश्लेषण करके बता दिया। क्या कहा इन्होंने कि वाक्य के उस भाग को, इन्होंने बताया वाक्य के उस भाग को, क्या बताया है इन्होंने, वाक्य के उस भाग को जिसमें, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक या एक से अधिक, जिसमें एक या एक या एक से अधिक, एक या एक से, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पद संबद्ध होकर, संबद्ध होकर, संबद्ध होकर परस्पर अर्थ का, परस्पर अर्थ का बोध कराते हैं, परस्पर अर्थ का बोध कराते हैं,
परंतु परंतु पूरा अर्थ परंतु पूरा अर्थ नहीं बताते हैं, पूरा अर्थ नहीं बताते हैं या पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें पदबंध कहा जाता है। उन्हें पदबंध कहा जाता है। उन्हें पदबंध कहा जाता है। मैंने ऊपर वाली बात को क्या बताया मेरे दोस्तों, सामान्य भाषा में हमने लिखा था इसको सामान्य शब्दों में कि जब दो या दो से अधिक पद नियत कर्म और निश्चित अर्थ में मिले। इन्होंने बताया कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक या एक से अधिक पद क्या हो, संबद्ध हो, क्या हो, संबद्ध हो, क्या संबंध हो, पद। अब इस पद को जोड़ रहे हैं, हम भी यहाँ पर पद को जोड़ रहे हैं। जब दो या दो से अधिक पद किसके रूप में जुड़े हो, नियत कर्म के रूप में और उसका निश्चित अर्थ हो, ठीक है। इन्होंने बताया कि संबद्ध होकर परस्पर क्या करते हो, अर्थ को बताते हो, अर्थ का बोध कराते हो, परंतु पूरा अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, पूरा अर्थ का बोध नहीं बताते हैं या बोध नहीं कराते हैं या पूरा अर्थ नहीं बताते हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पदबंध के अनुसार, पदबंध के नाम से जाना जाता है। ये बात को किसने बताया, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने बताया। तो चलिए पदबंध हमने बताया और पदबंध की हम लोग क्या देखते हैं, अब पदबंध की उदाहरण देखते हैं पदबंध का। तो मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटाते हैं और ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अब उदाहरण लिखने का काम करते हैं। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बना लिए हैं तो अब इसको मिटाते हैं। अब उदाहरण देखेंगे और समझने का काम करेंगे, ठीक है। उदाहरण के हिसाब से अब हमको क्या देखना है कि जो हमने परिभाषा लिखा था, क्या उदाहरण पर यह परिभाषा सिद्ध हो रही है या यह परिभाषा उदाहरण के हिसाब से अच्छी प्रकार से सद जा रही है। चलिए तो देखते हैं। हम लोगों को क्या देखना था, देखना यह था कि बहुत अधिक पद को जोड़ना है, एक या एक से अधिक पद को जोड़ना है। पहला बात तो सुनिए, एक या एक से अधिक पद, हमेशा जानिए एक पद नहीं रहेगा, एक से अधिक पद रहेगा, उसको आपस में जोड़ना है और उसका अर्थ प्राप्त करना है। पूरा अर्थ नहीं मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि मिल जाएगा तब अच्छी बात है। चलिए देखते हैं उदाहरण, इसका हम लोग देखने का काम करेंगे। फिर इसके बाद तो हाँ लिखिएगा आप लोग उदाहरण नंबर 1, हेडिंग बना लीजिएगा उदाहरण, और उसको समझने का हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं कि लिखिएगा चार ताकतवर, चार ताकतवर आदमी, चार ताकतवर आदमी काम कर रहे हैं, चार ताकतवर आदमी काम कर रहे हैं। देखिए अब इसमें देखना क्या है कि पद है कि नहीं। तो चार ताकतवर आदमी काम, ये सभी अलग अलग पद हैं, इन्हें एक साथ जोड़ा गया है। चार गो आदमी है, अब कैसे हैं, ताकतवर है और ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगला वाला देखिए, अगला वाला मिलेगा आपको कि आसमान में, अगला वाला देखिएगा, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा क्या हो गया, फट गया। तो देखिए आसमान में परसर्ग, इसको छोड़ दीजिए, उड़ता हुआ गुब्बारा, ये सभी क्या है, पद हैं, इनको एक साथ मिला लिया गया है।
में परसर्ग है, इसको भी रख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि में परसर्ग है यह आपका कारक का चिन्ह है। पहले बात सुन लीजिए, जो में है कारक का चिन्ह है, इसको साथ में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जो आपको साथ में रखने के लिए है उसको हमने क्या किया, गोला गोला पार दिया है। आप लोग देखने का उसको काम करिए। जैसे अगला वाला लिखिए कि राम लिखिए मोहन का बड़ा भाई मोहन का बड़ा भाई सोहन, मोहन का बड़ा भाई सोहन दिल्ली जा रहा है। मोहन का बड़ा भाई सोहन दिल्ली जा रहा है। मोहन का बड़ा भाई कौन, सोहन, कहाँ जा रहा है, दिल्ली। तो मोहन का बड़ा भाई सोहन कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली, सोहन, भाई, बड़ा, मोहन का, ये सभी क्या है, पद है। इनको एक साथ बांधने का काम किया गया है और निश्चित अर्थ का बोध भी करा रहे हैं। और हरदेव बारी के अनुसार कहे कि पूरा अर्थ नहीं बताते हैं, और सही भी है, ये भी बात सही है। मोहन का बड़ा भाई सोहन दिल्ली जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये पता चल रहा है। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, क्यों फट गया पता चल रहा है। चलिए, 4 ताकतवर आदमी काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, या वे आदमी कौन है जो 4 ताकतवर आदमी हैं, कौन कौन है जो काम कर रहे हैं, या कौन सा काम कर रहे हैं, या क्यों काम कर रहे हैं, ये सब प्रश्न करेंगे तो डॉक्टर हरदेव बाहरी की भी परिभाषा सही हो जाती है। उन्होंने कहा कि अर्थ का बोध कराते हैं परंतु पूरा बोध नहीं कराते हैं। और जो हमने पहली परिभाषा बताया था कि नियत कर्म और नियत अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, इसके हिसाब से क्या है, ये भी सही है। तो दोनों परिभाषाएं सही थी। उदाहरण जितना हमने आपको दिया ये सभी उदाहरण अभी तक सही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला वाला हम लोग क्या देखते हैं, परिभाषा करें और अगला वाला उदाहरण देख लेते हैं। अगला वाला उदाहरण और आसान उदाहरण मिलेगा, ध्यान से सुनिए, समझने का काम करिएगा। चलिए अगला वाला लिख लीजिए, जो आपको उदाहरण मिलेगा कि दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम वन गए। हो गया, दशरथ भी पद है, के भी पद है, पुत्र भी पद है, राम भी पद है, वन भी पद है। गए का मतलब जाना, क्रिया है, उसको छोड़ दीजिए, आगे देखिए। नदी, अगला लिखे, नदी कल करके, नदी कल करके बह रही थी। नदी कल करके बह रही थी। नदी कल करके बह रही थी। ये सभी अलग अलग जब रहेंगे तो पद एक साथ जोड़ दिए गए, क्या हो गए, पद बंद हो गए, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे दोस्तों कि समझ में आया होगा। तो ये आपका अभी हमने उदाहरण दिया है, केवल पदबंध की उदाहरण हमने अभी तक जो बताया, पदबंध के बारे में बताया, पदबंध की व्याख्या किया, पदबंध का उदाहरण दिया। अब हम लोग देखेंगे पदबंध के प्रकार। स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से मिटाते हैं इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे पदबंध के प्रकार, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या बनेगा, तो टॉपिक बनने वाला है, उसका नाम है पदबंध के प्रकार। टॉपिक हो जाएगा मेरे दोस्तों पदबंध के प्रकार। पदबंध के प्रकार यानी पदबंध कितने प्रकार का होता है, ठीक है।
तो पदबंध कितने प्रकार का होता है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं। पदबंध आपके सामने है कि पदबंध जो होता है वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको अच्छी प्रकार से देखने का काम करिए। कितने प्रकार का होता है तो हो गया आपका पदबंध के प्रकार। पदबंध में पहला वाला लिखिएगा, पहला वाला बनेगा संज्ञा पदबंध। पहला वाला क्या बनेगा? संज्ञा पदबंध। ठीक है, पहला वाला क्या बना? संज्ञा पदबंध। दूसरा वाला बनेगा सर्वनाम पदबंध। दूसरा वाला क्या है मेरे दोस्तों? सर्वनाम पदबंध। दूसरा वाला सर्वनाम पदबंध। तीसरा वाला देखिए तो तीसरा वाला बनेगा आपका संज्ञा सर्वनाम क्रिया पदबंध। कौन सा बनेगा? क्रिया पदबंध। फिर इसके बाद बनेगा विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। इसके बाद क्या बन गया? विशेषण पदबंध। और अंतिम वाला बनता है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आपको समझ में आई होगी अच्छी प्रकार से। तो अब अगले दिन मिलेंगे तो पदबंध के प्रकार को लेकर हम लोग आएंगे, तो हमको जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।